मित्रों, नमस्कार। मित्रों, ये जो लॉकडाउन के दिन होते हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये कई बार अपने भीतर झांकने के दिन भी होते हैं। और जब भीतर झांकने की बात आए तो उस वक्त कई सवाल मन में पैदा होते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इन दिनों में जो मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है, और हो सकता है किसी न किसी स्तर पर वो आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हो, वो ये है कि आखिर अगर ये ज़िंदगी इस तरह से हमें बितानी है, साल डेढ़ साल, कुछ लोग अब कहने लगे हैं कि ये आपको ज़िंदगी का डर्रा बदलना पड़ेगा और ये ज़रूरी है, या कम से कम साल डेढ़ साल सामान्य स्थिति बहाल होने में, जैसे थे आप एज़ यू वर, वो स्थिति आने में कम से कम इतना वक्त आप लगाने के लिए तैयार रहें मानसिक रूप से। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि ये इतना वक्त लग जाएगा, और आप भी आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, क्योंकि ये लगता ऐसे, आसार ऐसे हैं, लक्षण ऐसे हैं कि इनमें वापसी जल्दी जल्दी मुमकिन नहीं है। हम लोग उसी पटड़ी पर, उसी ढर्रे पर बहुत जल्दी लौटने वाले नहीं हैं। इसलिए बार बार हमारे राजनेता भी, हमारे बहुत सारे जो सामाजिक नेता हैं, वो भी इस बात पर बल दे रहे हैं कि भाई अपने आप को बदल लो। बदलाव मित्रों कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते, ये बहुत आसान है कि अपने आप को बदल लो, लेकिन बदलाव कैसे आएंगे ये अभी कुछ तय नहीं है। और जब चीज़ें तयशुदा ना हो तो उस वक्त ये होता है कि हमें अंदर ज़रूर घुसना पड़ता है। मित्रों, मैं सोच रहा था कि मैं संस्कारगत रूप से एक हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा कट्टरपंथी हिंदू हूँ जिसके बारे में आजकल वो चर्चा और बहस का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है मीडिया पे भी, चैनलों पे भी। मैं उस किस्म की हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, मैं अपने संस्कारों की बात कर रहा हूँ। ये संस्कार मुस्लिम अपने ढंग से दोस्त को है तो वो अपने ढंग से करेगा, कोई ईसाई दोस्त है अपने ढंग से करेगा, बौद्ध धर्म वाला है तो अपने ढंग से करेगा। मैं बहरहाल चीज़ों को कहीं से शुरुआत करने के लिए मैं ये कल्पना करता हूँ कि मैं एक हिंदू के रूप में कितने संस्कारों में से गुज़रता हूँ। मित्रों, आप सब जो इसका हिंदूवाद का या हिंदू धर्म का जो थोड़ा बहुत मर्म जानते हैं, उनको पता है कि 16 संस्कारों में से हमारी ज़िंदगी गुजरती है। और हमारे संस्कारों का सिलसिला गर्भाधान से शुरू हो जाता है। गोद भराई और कई नामों से चीज़ें चलती हैं। तो गर्भाधान से सिलसिला शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत चलता है, और मृत्यु के बाद भी चलता है। और हम उस परंपरा को तोड़ते नहीं हैं। श्राद्धों पर भी हम हर वर्ष अपने पितरों को, अपने से बिछड़े हुए लोगों को, उनकी आत्माओं को याद कर लेते हैं, उनका आह्वान करते हैं। और ये एक लंबी कहानी है 16 संस्कारों की। मैं फ़िलहाल आपको संक्षिप्त में वक्त की सीमाओं का आदर करते हुए मैं थोड़ी सी बातें आपसे बांटना चाहूँगा। मित्रों, ऑलमोस्ट लगभग सभी हिंदू, ज़्यादातर हिंदू मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार, ये 3 वारों को वो शुद्ध मानते हैं। और इनमें कोई भी मसलन कई लोग जो बहुत ज़्यादा धर्मानुयायी हैं, कट्टरपंथी हैं, वो शेव भी नहीं करते 3 दिन। आज वीरवार है, आज वस्त्र नहीं धुलने, आज शेव नहीं करनी। मंगलवार, शनिवार और मंगलवार में आप अनुमान लगाइए कितने बड़े देश में कितने हनुमान जी के मंदिर हैं। कोई संख्या तय नहीं है, कोई संख्या तय नहीं है। ये निश्चित है कि वो लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं, छोटे मोटे मंदिर मिला के। अब अकेले वृंदावन में जहाँ 5000 मंदिर हैं, 5000 सिर्फ एक वृंदावन में, और कुरुक्षेत्र में जो मंदिरों की संख्या है वो भी हज़ारों की संख्या में चली जाती है। तो इसी तरह से मान के चलिए कि हमारे धर्म स्थलों का अगर वो गणना मोटे तौर पे भी करें तो ये लाखों की संख्या में जाती है। और अगर लाखों की संख्या में है तो हर मंगलवार को वहाँ लोग प्रसाद चढ़ाने जाते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। और प्रसाद को बांटा भी जाता है और घर भी लाया जाता है। और प्रसाद में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, कोई बहुत बड़ी, कोई रोटी, मीठी रोटी बना के भी लोग बांटते हैं, और बूंदी का प्रसाद भी होता है, बदाना जिनको बोलते हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ें, फलों को भी लोग बांटते हैं। साईं के मंदिर में हर वीरवार को लंगर होते हैं। लगभग जहाँ जहाँ साईं मंदिर है वहाँ हर वीरवार को लंगर की परंपरा है। और उस लंगर में भी 4 या 5 स्टेजेस में से लंगर गुज़रता है। सुबह साईं स्नान के बाद, उसके बाद फिर दोपहर को, फिर उसके बाद शाम को, और उसके बाद रात को। तो ये 4-4 बार तो हर जगह चलता है। ये सारी की सारी आस्थाएं
हमारी किस बात पर टिकी हैं, उन पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह ज़रूर आज लगा है। मैं समझता हूँ कि मैंने हनुमान जी को आज तक अपना इष्ट माना, उनकी आराधना की है, सब कुछ किया है। ये बात तो सही है कि अब हनुमान जी को 100 रुपये का प्रसाद बांट के मैं हनुमान जी को ख़रीद नहीं सकता, कि ये नहीं कि हनुमान जी मेरे लिए काम करेंगे, मेरे कारिंदे हो गए, वो बात नहीं है। लेकिन इन सारी के सारी आस्थाओं पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब कितने ही मंगलवार बीत गए, हम लोग प्रसाद नहीं बांट पाए। कितने ही शनिवार बीत गए, लोग अपने शनिदेव के इष्ट पर तेल नहीं चढ़ा पाए। कितने ही लोग जो इसके कारण से, जो मंदिरों के पुजारी, जो शनि की मूर्ति लेके सड़क चौराहों पर जो तेल के कटोरे में आपसे पैसे डलवाते हैं और उसके बाद उसकी गिनती करते हैं, तो सारी चीज़ें, ये सारे के सारे इस धंधे में, ये धंधा भी है एक तरह का, ये धंधा भी है, ये आस्था का धंधा है, आस्था का एक कर्म है। और उस कर्म से गुजरने वाले हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग। वो हज़ारों लोग इन दिनों में क्या करते रहे, कैसे उन्होंने अपने आप को, अपनी आस्थाओं को संभाले रखा, उन पर कोई खरोंच फ़िलहाल नहीं आने दी। ये सोचकर कि अगर इस संकट से बचते हैं तो हम बचेंगे भी, तो हनुमान जी की कृपा से बचेंगे, या देवी की कृपा से बचेंगे, या साईं हमें बचाएंगे। हमारी जितनी भी आस्थाएं हैं, सब कुछ न कुछ उम्मीदों से बंधी होती हैं। हमारे यहाँ मन्नत मानने का रिवाज है, कितनी दरख्तों पर आप देखते हैं लाल धागे बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ क्या, ये मुस्लिम धर्म में भी मज़ारों पर जाकर लोग मन्नतें मानते हैं, और कईयों की मुरादें पूरी होती हैं, तो वो पूरी होने का श्रेय अपनी मेहनत को या अपने श्रम को नहीं देते। पूरी होने का श्रेय भी अपने इष्ट को, अपने देवता को, अपने पीर को देते हैं कि इसकी मेहरबानी से ही हमारी मुराद पूरी हुई। और मन्नत उतारने के लिए भी जाते हैं, पहले मन्नत मानने के लिए जाते हैं, फिर उतारने के लिए जाते हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें वाइंड अप करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा। आखिर ये जो आस्थाएं हैं, इन पर जो सवालिया निशान थोड़े थोड़े लगे हैं, या कहीं कहीं आस्थाओं में अनियमितता, इर्रेगुलरिटी आई है, इसे हम किस तरह एक्सप्लेन करें, इसको क्या रूप दें? इन चीज़ों के बारे में ढेरों सवाल हैं जिनके कोई उत्तर नहीं मिलते। फिर जब इन सवालों पे विचार करते हैं तो फिर हमें अध्यात्म की सही परिभाषा या धार्मिक आस्था की सही परिभाषा तलाश करनी पड़ती है, उसको रीडिफ़ाइन करना पड़ता है। तो टोटल रिचुअल्स को, सभी संस्कारों को रीडिफ़ाइन करना, धार्मिक मान्यताओं को रीडिफ़ाइन करना, और धर्म ग्रंथों के बारे में हर चीज़ के ऊपर एक हल्का सा प्रश्न चिन्ह लगाकर उन पर सोचने का प्रयास शुरू कर देना, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए सोचने का सही वक्त शायद अब है, जब हम थोड़े फुर्सत में हैं, जब हम लॉकडाउन में हैं। तो इसमें पुनर्विचार दिलचस्प भी हो सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि आपका मोह भंग हो। मोह भंग की स्थिति इतनी जल्दी इस ह्यूमन जीन्स में, मानवीय जेनेटिक्स में इतनी जल्दी सारी चीज़ें बिखर नहीं जाती। लेकिन एक पुनर्विचार की, दोबारा से विश्लेषण करने की, रीडिफ़ाइन करने की, उनकी व्याख्या पूरी तरह से दोबारा करने की चीज़ें, एक ललक, एक इच्छा ज़रूर जागती है। मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे कभी ना कभी किसी स्तर पर कि वो देवी देवता जिनकी हम सारी उम्र भक्ति करते रहे, जिनकी हम आराधना में हमने पता नहीं कितने ही घंटों बिताए, इस ज़िंदगी के कितने घंटे खर्च किए, वो आज हमारी रक्षा के लिए क्यों नहीं आ रहे? हम अभी भी मानते हैं कि कारण होंगे, हम उनको एक श्रेय दे देते हैं, छूट दे देते हैं कि उनके अपने कारण होंगे, या हमारी भूलें ज़्यादा होंगी, या हमारे पाप कर्म ज़्यादा होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तेरा बाणा मीठा लागे वाली संस्कृति है। हम हर चीज़ को उस पे छोड़ देते हैं और उसके बाद उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े सवालिया निशान सब धर्मों के लोगों को उनके मस्तिष्क में कुनमुनाने लगते हैं, डिस्टर्ब तो करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी लोग इस बारे में विचार ज़रूर करें, रीडिफ़ाइन करें, या इनको दोबारा समझने का प्रयास करें, या इनके बारे में कुछ अगर आपकी कोई राय हो तो उससे आप अवगत भी करा सकते हैं, आप बांट भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी एपिसोड के संदर्भ में, इसी वीडियो पे बांटिए, आप इसको आपस में एक दूसरे के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि ये एक अंतहीन विषय है। ये बहुत लंबा है, आदि, अनादि और अनंत कहा गया है पहले से ईश्वर को, ईश्वरीय सत्ता को।
और ये विषय भी मित्रों अनादि है, अनंत है। हमें इस पर सोचना ज़रूर चाहिए। शायद कोई बेहतर रास्ते हमें मिल जाएं, शायद एक बेहतर व्याख्या मिल जाए जो हमें मन की शांति दे। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।